बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लबीग मेजरेबल सेट्स का सिलसिला जारी था और आपके सामने स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है। मैं एक दफ़ा रिवाइज कर दूं आपको कि लबीग मेजरेबल सेट के लिए डेफिनेशन क्या थी। इस पेज के बाद आइंदा आगे जहां तक हम जाएंगे, हमारा मेन जो हमारी फील्ड है, जो बेस है, वो रियल नंबर का सेट है और जितना भी काम करेंगे हम रियल नंबर के अंदर रह के करेंगे। तो किसी भी रियल नंबर के सबसेट का लबीग मेजरेबल सेट होना कब है? जब ये इक्वेशन होल्ड करेगी कि कोई सेट ई मेजरेबल सेट है अगर किसी भी टेस्ट सेट ए के लिए किसी भी आर का कोई भी एक सबसेट ए है जो हम जिसे टेस्ट सेट बोलेंगे, उसका लबीग आउटर मेजर ए इंटरसेक्शन ई और ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट के लबीग आउटर मेजर के सम के बराबर आए तो हम उस सेट को बोलेंगे कि वो लबीग मेजरेबल सेट है। इस डेफिनेशन के बाद बहुत सी चीजें छोटी छोटी आपको बताई कि जो सेट खुद मेजरेबल होता है उसका कंप्लीमेंट भी मेजरेबल होता है, एम्प्टी सेट भी मेजरेबल होता है, रियल नंबर का सेट बजाते खुद भी मेजरेबल होता है। और अपनी मेहनत को आसान करने के लिए यहाँ एक पॉइंट बताया कि ये जो इनइक्वालिटी है ये होल्ड करेगी हर सेट के लिए, लिहाजा इसको सेटिस्फाई करवाना अब इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी इस इनइक्वालिटी को आपने सेटिस्फाई करवाना है। अगर हम साबित करना चाहते हैं कि सेट जो है वो लबीग मेजरेबल सेट है तो बस इक्वल की बजाय आइंदा हम जस्ट इतना साबित कर देंगे कि मेजर ऑफ ए इज एनी टेस्ट सेट is always greater than A intersection E and A intersection E complement। तो अब सवाल ये था, एक थ्योरम है हमारे पास कि जनाब ये जितने भी लबीग मेजरेबल सेट का कलेक्शन है साबित करें। ये जो कलेक्शन है ये सिग्मा अलजेब्रा है। ये आ गया, ये वाला है। द क्लास M of Lebesgue measurable sets is सिग्मा अलजेब्रा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं और मैंने उसका एक सबसेट का कलेक्शन लिया है, सबसेट्स का कलेक्शन। लेट्स सपोज ये आर के सबसेट्स का कलेक्शन है। यानी हम कहेंगे कि ये क्या है, ये पावर सेट है आर का। अब इसके अंदर बेशुमार सेट्स आएंगे, बेशुमार सबसेट्स ऑफ आर आएंगे। तो ऐसे भी होंगे, यानी मैं यहां पे लिख देता हूं कि जनाब मेजरेबल सेट्स भी होंगे जो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं और
ऐसे सेट्स भी होंगे जो उस क्राइटेरिया पे नहीं उतरते। यानी मैं इंशाल्लाह आगे जाके एक आपको थ्योरम करवाऊंगा जो ये बताएगा कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जितने भी सबसेट्स हैं रियल नंबर के वो मेजरेबल हो। और यहाँ इंटरवल्स भी आएंगे, इंटरवल्स भी आएंगे। और इवन के ये जो आर है ये बजाते खुद इंटरवल भी है। तो अब ये जो जितना भी पावर सेट आर का है ये सारा नहीं लेना, इसके अंदर से सिर्फ वो आपने एलिमेंट वो मेंबर लेने हैं जो मेजरेबल सेट है। और साबित ये करना है कि जो मेजरेबल सेट्स का कलेक्शन है वो सिग्मा अलजेब्रा है, जिसके 2 पॉइंट तो पहले से ही हम साबित कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वो कोई इतना जरूरी नहीं है। ये देखें कि अगर आपके पास सिग्मा अलजेब्रा की पहली बात है कि अगर आपके पास कोई भी 2 मेजरेबल सेट्स हैं, ये जो तीखा सा m है ये कलेक्शन ऑफ मेजरेबल सब सेट्स का है। तो कोई भी 2 अगर आप मेंबर लेंगे तो उनका यूनियन भी मेजरेबल है, हम पढ़ के आए हैं। तो ये आपने ऐसे ही लिख देना है। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि जो सेट मेजरेबल होता है, जो ई एम का मेंबर है, और एम का मेंबर इसलिए है ये एम वाला कि जनाब वो मेजरेबल है, तो हर मेजरेबल का कंप्लीमेंट भी मेजरेबल है, वो भी एम के अंदर आएगा। तो ये 2 बातें जो हैं ये सिग्मा अलजेब्रा की होल्ड कर गई। अगली बात ये है कि क्या अगर एक सीक्वेंस ले लें मेजरेबल सेट्स की, तो क्या उनका जो यूनियन है वो भी मेजरेबल होगा। ये वाला कि अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है मेजरेबल सेट्स की जो कि एम से बिलोंग करता है, तो क्या जब मैं इनका काउंटेबल यूनियन लूंगा तो क्या वो बिलोंग करेगा एम से कि नहीं। इसके ऊपर थोड़ा सा हमने एक दफा पहले भी शुरू में एक आइडिया लिया था, उसी आइडिया को यहाँ पे इस्तेमाल करने लगे हैं। एक तो यहाँ पे आपने वो जो काउंटेबल यूनियन ऑफ ई आई है, आई फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, इसका नाम कोई नया रख लें कैपिटल ई के बराबर। आपको याद रहना चाहिए कि हमने कैपिटल ई किसको रखा है। ये कंस्ट्रक्शन कर लें, ये जो नक्शे के अंदर आपको नजर आ रही है कि वो जो सीक्वेंस है हमारे पास गारंटी नहीं है कि वो पेयर वाइज डिसजॉइंट है। आओ हम उसे पेयर वाइज डिसजॉइंट बना लें। E1 का नाम रखा F1, E2 में से E1 निकाल के रखा F2, E3 में से E1 और E2 के मेंबर्स को निकाल के रखा है F3, और इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन की है। इस कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि F1 E1 का सबसेट होगा, F2 E2 का सबसेट होगा, F3 E3 का सबसेट होगा, इस तरीके से Fn En का सबसेट होगा। तो जब आप Fn के सेट्स का यूनियन लेंगे तो वो En के यूनियन का भी सबसेट आएगा, ये वाला। ये हमने कंस्ट्रक्शन खुद से की है ताकि हम ये कह सकें कि अब ये जो नई सीक्वेंस हमने खुद से बनाई है, अब ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है और मेजरेबल है। क्यों बोला कि 2 सेट्स मेजरेबल हो तो यूनियन भी मेजरेबल, 2 मेजरेबल सेट्स का डिफरेंस भी मेजरेबल होता है। ये हमने अभी पिछले पेज के ऊपर लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो ये जितने भी हमने यहाँ पे ये सीक्वेंस एक नई जो डेवलप की है, इस सीक्वेंस का हर एलिमेंट जो है वो मेजरेबल सेट है। और ये जो नई सीक्वेंस बनाई है ये एक पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस है मेजरेबल सेट्स की। इसका हमें फायदा बड़ा होगा ये काम करने का। अब एक तो ये काम करें कि आपने वो जो सीक्वेंस ली है उसकी फाइनाइट जो है ना वो टर्में ले लें, यानी सारे सेट ना लें, फाइनाइट 1 से n तक 5 ले लें, 15 ले लें, 20 ले लें, फाइनाइट ले लें। अगर 2 मेजरेबल सेट्स का जो यूनियन है वो मेजरेबल होता है तो 3 का भी मेजरेबल होगा, 4 का भी मेजरेबल होगा। यानी किसी भी फाइनाइट नंबर ऑफ मेजरेबल सेट का यूनियन जो है वो भी मेजरेबल होता है। यहां साबित करना है कि इनफाइनाइट सीक्वेंस है, काउंटेबल सीक्वेंस है, उसका हमने साबित करना है कि वो मेजरेबल है।
तो यहाँ जो फाइनाइट सीक्वेंस हमने उठाई है एफ आई की, उसका नाम एच एन रख लें, और एच एन जो है वो अपनी जात में पेयर वाइज डिसजॉइंट फाइनाइट मेंबर्स ऑफ मेजरेबल सेट्स का यूनियन है, तो ये खुद भी मेजरेबल होगा। कुछ बातें आगे हैं वो भी देख लें। ये आपकी यहाँ पे जहानत इस्तेमाल होगी सारे में कि आपने इन चीज़ों को याद रखना है। और सारे दोस्त जो हैं वो अपने चैट बॉक्स में आज की अटेंडेंस भी दाखिल कर दें ताकि आपकी हाजिरी भी हो जाए। अब यहाँ देखिएगा कि ये जो हमने सर आप रिकॉर्डिंग ऑप्शन है खत्म कर दो। सॉरी मैं कह रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग ऑप्शन आप खत्म कर दो। ऑप्शन कौन सी खत्म कर दी भाई? रिकॉर्डिंग वाली खत्म कर दूं? खत्म कर दें क्यों? बस। ऐसे तो नहीं ना स्ट्रेंथ खत्म। देख लें, जी स्ट्रेंथ देखें 18 है, यही वजह है इसकी। नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि रमजान के बाद ना स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी। असल में ना आप पॉजिटिव सोचा करें, नेगेटिव ना सोचा करें, भले की बात करें। मुझे आपकी स्ट्रेंथ से ना तकलीफ नहीं होती। यानी देखें ना, 18 बंदे मौजूद हैं तो मुझे खुशी होती है कि चले मौजूद तो हैं। किसी की मजबूरी भी हो सकती है, कोई इस वक्त कहीं अपनी किसी अपने जातियात के अंदर मजबूर होगा। तो अब्दुल कदीर साहब, आपका नाम अगर इतना अच्छा है तो आप खुद भी तो यार अच्छे बनो हैं। सर भला तो सबके लिए सोचते हैं, मैं मेरा बात ये मेरा है कि रिकॉर्डिंग करना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब आपकी नजरिया और तो मेरी मेरा बातें पॉजिटिव ही रिकॉर्ड हो था। गई हैं सारी। अगर मैं कह रहा हूँ मेरा नजरिया भी पॉजिटिव ही था। अच्छा चलें, इस तरह अच्छी बात। लेक्चर ले लेंगे इस तरह। चलिए, अल्लाह, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा सारे दोस्तों को अपनी क्लास के कि सारे अपने ना यहाँ पे क्लास में आया करें, और क्लास में लाइव भी सुना करें, और रिकॉर्डिंग भी हाजिर है। दोनों तरह मैं हाजिर हूँ, और कोई बात पूछनी हो तो मैं हाजिर हूँ। अब यहाँ एक पॉइंट है कि आपके पास एक तरफ उसी पेयर वाइज सीक्वेंस के फाइनाइट गैदरिंग है, कलेक्शन है, और एक तरफ इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट जो है वो इनफाइनाइट का सबसेट होगा। और यहाँ ये भी बड़ी अहम बात है कि यूनियन ऑफ फाई एन जो है, एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी जो है, वो बराबर होगा यूनियन ऑफ ई आई के। यहाँ तो जस्ट सबसेट के बराबर लिखा हुआ है ना, मगर ये हकीकत है कि आप एक तरफ एफ आई सीक्वेंस का यूनियन लें, एक तरफ ई आई सीक्वेंस का यूनियन लें, इंशाल्लाह ताला इन दोनों का यूनियन बराबर भी आता है। तो ये यू एफ आई जो है वो यू ई आई में चला गया, और यू ई आई का मतलब है ई, और यू एफ आई फ्रॉम आई वन टू एन का मतलब है एच एन, ये वाला। तो एच एन सबसेट है ई का। तो जब हम कंप्लीमेंट लेते हैं ना तो उल्टा हो जाता है। ये प्रीलिमिनरी बेसिक सेट के कुछ असूलों में से है कि अगर ए बी का सबसेट हो और जब हम कंप्लीमेंट लेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा। अब ए ई कंप्लीमेंट एच एन कंप्लीमेंट में आ गया, दोनों तरफ आप ए से इंटरसेक्शन ले लें, कोई भी सबसेट है आर का, और इसके ऊपर फिर हमने मोनोटोनिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसे छोड़ दिया। ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट इज लेस देन इक्वल टू बिग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन एच कंप्लीमेंट। आगे बढ़िएगा। एच एन जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है वो बजाते खुद भी तो एक मेजरेबल सेट है, क्योंकि वो फाइनाइट यूनियन है मेजरेबल सेट्स का। तो डेफिनेशन लगा लें एच एन के ऊपर, एच एन पे मेजरेबल सेट की डेफिनेशन लगा लें, और फिर इस एच एन की जगह ये जो ए इंटरसेक्शन एच एन मैयर है इसकी जगह ये वैल्यू लगा ले, ये वाली, ये सॉरी ए इंटरसेक्शन एच कंप्लीमेंट पे लगा लें। ये वैल्यू जो है वो इससे बड़ी है, तो आप यहाँ पे ये वैल्यू लगा लें। तो जब आप एग्जैक्ट वैल्यू से छोटी वैल्यू लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो साइड भी छोटी हो जाएगी, यानी इक्वेशन नंबर 1 के इस्तेमाल से। अब यहाँ पे आपने एच एन की जगह
इसको नहीं छेड़ना, अब ई को नहीं छेड़ना। एच एन की जगह ये जो आपने एच एन लिया हुआ था यूनियन ऑफ एफ आई, आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, वो यूज कर ले। यूज कर लिया। अब इसके ऊपर देखें, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर ये जो सीक्वेंस है मेजरेबल सेट की सीक्वेंस है और पेयर वाइज डिसजॉइंट है, तो फिर ये काउंटेबली एडिटिव है, और इसे ऐसे लिखा जा सकता है समेशन मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ आई, आई फ्रॉम 1 टू एन। और फिर यहाँ पे हमने एन को लिमिटिंग वैल्यू देके इनफाइनाइट कर लिया है, नॉट फ्रॉम 1 टू एन बल्कि 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ इन्फिनिटी लिमिट लगा दी है। अब जब आपने ये काम कर लिया है, तो हमने पिछले दिनों एक ये थ्योरम पढ़ा था कि अगर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ आई, आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी के लिए जाएं, तो वो बराबर होता है समेशन मेजर ऑफ, यानी अगर यहां यूनियन हो मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ एफ आई, तो वो बराबर होता है समेशन मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ आई, आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। मैं अभी आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे हमने पढ़ा था ये वाला, ये देखिएगा, फाइनाइट के लिए भी पढ़ा था और इनफाइनाइट के लिए भी पढ़ा था। ये था ये फाइनाइट के लिए, ये कि ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई आई, आई फ्रॉम 1 टू एन, इसका लबीग आउटर मेजर बराबर होता है, ये लबीग आउटर मेजर है समेशन के लिए ए इंटरसेक्शन ही है। यहाँ पे फाइनाइट था, फाइनाइटली एडिटिव था। और यहाँ देखिए इसके बिल्कुल नीचे ये हमने इंडक्शन मेथड से सॉल्व किया था, और इसके नीचे ये जो है ये लिमिटिंग वैल्यू के साथ इसे साबित किया था, यूनियन ऑफ ई आई, आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये पेयर वाइज डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स हैं। तो ये जो हमने अभी क्वेश्चन शुरू किया हुआ है, इसके अंदर जो हमने सीक्वेंस बनाई है एफ आई की, ये भी पेयर वाइज डिसजॉइंट वाले मेजरेबल सेट्स की है, और ये इनफाइनाइट कलेक्शन हमने लिया है। तो जब आप यहाँ पे वापस इसको लिखेंगे, इसे वापस मैं लिखना चाहता हूं, जब मैंने इसको लिमिट इन्फिनिटी दे दी, तो जब आप दोबारा वापस लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा, देखिएगा, एम स्टार ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ एफ आई। ये उसी थ्योरम का, उसी रिजल्ट का इस्तेमाल है। और यूनियन ऑफ एफ आई की जगह यूनियन ऑफ ई आई लिख लें, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ये हमारी जो कंस्ट्रक्शन है गिवन सीक्वेंस और जो हमने कंस्ट्रक्ट की है, ये उसकी क्वालिटी है कि हम यहाँ पे इनको आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे यूनियन ऑफ ई आई की जगह मैंने आपको शुरू में याद करवाया था कि इसे ई के बराबर लिखा है, तो यहाँ पे भी ई लिख लें। अब जब आपने ई लिख लिया, तो ये जो रिजल्ट अब आया है, इस रिजल्ट पे गौर कीजिएगा। ये वही रिजल्ट है जो किसी भी सेट ई को मेजरेबल सेट साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे लेस देन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि लेस देन तो हमेशा होल्ड करता है, ग्रेटर देन के लिए करना था, तो ये ग्रेटर देन के लिए हमने कर लिया है। और यहाँ से इस रिजल्ट से पता चला कि ये जो ई है वो एक मेजरेबल सेट है, और ई एक्चुअली ई नहीं है, वो अपनी जात में एक सीक्वेंस है, काउंटेबल सीक्वेंस है मेजरेबल सेट्स की, जिसका यूनियन है। और वो अगर ई मेजरेबल है, तो फिर जिसके बराबर है ये, वो भी मेजरेबल है। तो जब आप किसी कलेक्शन ऑफ सबसेट के ऊपर तीन बातें ये साबित कर दें कि दो मेंबर लेके यूनियन भी उसी का मेंबर हो, एक मेंबर आर्बिट्ररी लिया और कंप्लीमेंट भी उसी का है, और काउंटेबल यूनियन ऑफ सीक्वेंस भी उसी सेट के अंदर आए, तो फिर उस सेट को सिग्मा अलजबरा कहते हैं। तो ये जो अभी हमने साबित किया है, ये एक्चुअली सिग्मा अलजबरा साबित किया है कि अगर आपके पास लबीग मेजरेबल सेट्स का कलेक्शन है, तो उस कलेक्शन को सिग्मा अलजबरा कहेंगे इस रिजल्ट के बाद। और आगे जो है, ये एक उसने थ्योरम कहा है कि साबित करें कि काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। ये भी पेपर में बड़ा सवाल आता है। तो ये जो काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, इसका प्रूफ वो कहता है कि ये अभी जो अभी ऊपर किया है, मतलब ऊपर से मुराद सारा नहीं, सारा तो वो सिग्मा अलजबरा के बराबर है ना। ये वाला तीसरी बात जो अभी हमने साबित की है, ये वाली, ये जो रिजल्ट अभी हमने किया है, ये कहलाता है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल।
तो ये आपका वो क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा जो अभी उसने आपको यहाँ पे कहा है। आगे एक थ्योरम है छोटा सा, कहता है कि अगर एक सेट मेजरेबल सेट है, एफ एक मेजरेबल सेट है, और एक सेट जी भी है जिसका एफ के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस जो है उसका लबीग आउटर मेजर 0 के बराबर है, तो फिर ये जो नया सेट अब अभी इंट्रोड्यूस किया है जी के तौर पे, साबित करें कि वो भी मेजरेबल सेट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ आप देख लें कि इस थ्योरम के अंदर आपको गिवन क्या है, एक मेजरेबल सेट एफ दिया है और सिमेट्रिक डिफरेंस एफ और जी का, इसका लबीग आउटर मेजर 0 दिया है, और इन दोनों रिजल्ट्स की मदद से आपने जी के बारे में ये साबित करना है कि ये एक मेजरेबल सेट है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का आपको आइडिया है, एफ माइनस जी यूनियन जी माइनस एफ। तो जब हम इसका एम स्टार लेंगे तो एम स्टार के बारे में हमें उसने बताया हुआ है कि एम स्टार ऑफ एफ सिमेट्रिक जी वो तो 0 है। जब ये 0 है तो इसका मतलब है कि जो राइट साइड पे लिखी गई जो सेट है उसका लबीग आउटर मेजर 0 है। अब जरा गौर कीजिएगा, अगर आप एफ में से जी निकाल दें, जी में से एफ निकाल दें और फिर उन दोनों का यूनियन ले लें, तो ये दो ऐसे सेट बन जाते हैं जो पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं। तो जब पेयर वाइज डिसजॉइंट के ऊपर आपने एम स्टार लगाया है उनके यूनियन पे, तो आप उसको काउंटेबली एडिटिव के अंदाज में लिख सकते हैं, जिसमें दोनों का एम स्टार का सम अलग लिखा जाएगा और इक्वालिटी भी बरकरार रहेगी, क्योंकि पेयर वाइज डिसजॉइंट के लिए इक्वालिटी बरकरार रहती है। अगर पेयर वाइज डिसजॉइंट ना हो तो फिर वो काउंटेबली सब एडिटिव के लिए जाना पड़ेगा, ग्रेटर ग्रेटर देन या लेस देन का मामला होगा। तो अब अगर एम स्टार एफ मनफी जी और एम स्टार जी नफी एफ 0 है, तो मुझे एक बात बताइए कि दो पॉजिटिव नंबरों का सम हमेशा 0 कब आता है? जब वो बजाते खुद 0 हो। ये तो गिवन था। ये देख लें कि दो पॉजिटिव नंबरों को जमा करने से अगर आंसर 0 आता है तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो खुद उनका आंसर इंडिविजुअली 0 है। तो एक थ्योरम हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जब किसी भी सेट का लबीग आउटर मेजर 0 हो तो वो सेट मेजरेबल सेट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एफ सिमेट्रिक डिफरेंस जी है ये भी मेजरेबल है, तो एफ मनफी जी और जी नफी एफ भी मेजरेबल है, क्योंकि इनके लबीग आउटर मेजर 0 है। आगे चलिए। तो जब एफ मनफी जी मेजरेबल है तो उसका कंप्लीमेंट भी मेजरेबल। अब जरा यहाँ पे उसने बेसिक प्रीलिमिनरी सेट्स के उसूलों का इस्तेमाल किया है और एफ नफी जी के कंप्लीमेंट से इंटरसेक्शन लिया है, और ये आंसर देखें लिखा है एफ इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट। तो फिर आप देखें कि एफ कंप्लीमेंट से आंसर क्या आएगा, इंटरसेक्शन 5, और फिर एफ इंटरसेक्शन जी के साथ जब उस 5 का यूनियन लेंगे तो एफ इंटरसेक्शन जी आ जाएगा। तो ये जो रिजल्ट है इसको मैं दोबारा पढ़ता हूं ताकि आगे जाने से पहले हमारी बात जो है वो क्लियर हो जाए। पता ये चला कि जब आप कहते हैं कि मेरे पास जो एफ है वो भी मेजरेबल है और ये जो एफ माइनस जी है ये भी मेजरेबल है, अभी हमने ये देखे लिखा है, और इसका कंप्लीमेंट भी मेजरेबल है, तो दो सेट्स जो मेजरेबल हैं उनका इंटरसेक्शन भी तो मेजरेबल होता है। तो अगर कोई कहे कि एक राइट साइड जो है वो मेजरेबल के बराबर है, तो फिर लेफ्ट साइड को भी मानना पड़ेगा कि वो भी मेजरेबल है, लिहाजा एफ इंटरसेक्शन जी जो है वो मेजरेबल हो गया। अब दोबारा से आइए, एफ इंटरसेक्शन और जी माइनस एफ का यूनियन लें तो देखें क्या आता है, एफ इंटरसेक्शन यूनियन जी माइनस एफ। उम्मीद है कि ये सेट के बेसिक असूलों को आपको आइडिया होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि जनाब जी एक मेरे पास सेट है और एफ के कुछ मेंबर जो हैं वो जी के अंदर हैं, कुछ मेंबर जी के अंदर हैं,
तो जब मैं ये कहता हूं कि मैंने जी में से एफ निकाल दिया, तो क्या जी और जी माइनस एफ बराबर होंगे? कभी नहीं बराबर होंगे। कि अगर मैं ये कहूं कि एफ के कुछ मेंबर जी के भी मेंबर हैं, और जब मैं जी में से एफ निकाल दूंगा तो जी और जी माइनस एफ बराबर नहीं होंगे। हाँ, अगर मैं दोबारा से ये करूं कि जी माइनस एफ तो किया ही है, उसके बाद क्या करूं कि इस जी और एफ के जो कॉमन एलिमेंट्स थे उनको वापस ले आऊं। कैसे भला? कि जी माइनस एफ का यूनियन ले लूं किसके साथ? जी इंटरसेक्शन एफ के साथ। तो आप देखिएगा कि इंशाल्लाह वही जी दोबारा से मुकम्मल हो जाएगा। तो यानी अगर जी को लिखना चाहें तो जी माइनस एफ यूनियन जी इंटरसेक्शन एफ लिखा जा सकता है। और अगर फर्ज करें ये जो एफ है इसका जी के साथ कोई लिंक ही नहीं है, तब भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि यानी अगर या तो एफ जी के साथ डिसजॉइंट है या एफ एमिटी है, तब भी ये रिलेशन होल्ड करेगा। और इसी चीज को उसने ये आपके सामने लिखा हुआ है, साबित करने की कोशिश की है कि जी कैन बी रिटन एज एफ इंटरसेक्शन जी यूनियन जी माइनस एफ। तो आप ये देख लीजिएगा, जब आप इस तरीके से जी को लिखेंगे तो आप देखिएगा जी माइनस एफ भी मेजरेबल है और एफ इंटरसेक्शन जी भी मेजरेबल है, जो कि अभी हमने यहां साबित किया था। तो दो मेजरेबल सेट का जब यूनियन लेते हैं तो वो भी मेजरेबल सेट होता है। तो अगर राइट साइड मेरी मेजरेबल है तो अकेली लेफ्ट साइड जो कि जी के बराबर है वो भी तो मेजरेबल सेट होगी। तो इससे मेरा जो ये जो थ्योरम है ये मुकम्मल हो जाता है। तो इस थ्योरम में आपको दो तीन चीजें खुद से बनानी पड़ेंगी ताकि जी को मेजरेबल साबित किया जाए। उसमें देख लें कि हमने क्या किया कि एफ मनफी जी और जी माइनस एफ को साबित किया कि ये मेजरेबल है। फिर एफ इंटरसेक्शन जी को किसी तरीके से बेसिक सेट रूल की मदद से साबित किया कि वो भी मेजरेबल सेट है। और उसके बाद फिर जी को लिखा एफ इंटरसेक्शन जी जी माइनस एफ, जिससे साबित हुआ कि अगर एक साइड मेजरेबल है तो फिर दूसरी साइड भी मेजरेबल सेट होगी। अब अगला थ्योरम बड़ा मजेदार है और ये इंपॉर्टेंट भी है, तकरीबन हर पुराने पेपर में अक्सर आपको नजर आएगा। कहता है जी, अब तक थी बात हमारी सिर्फ सेट के ऊपर कि साबित करें फलां सेट मेजरेबल है। अब यहां वो कहता है कि इंटरवल मेजरेबल है। ए से इंफिनिटी एक इंटरवल है, यानी जिसकी एक साइड तो फाइनाइट है, दूसरी तरफ जो है वो इंफिनिटी है। साबित करें कि ये जो ए इंफिनिटी इंटरवल है, ए कोई भी एक रियल नंबर का मेंबर है। 2 साल पहले क्वेश्चन आया था, ए की जगह लिखा हुआ था 7, यानी 7 से इंफिनिटी साबित करें कि ये जो इंटरवल है ये एक मेजरेबल इंटरवल है। तो आप यहाँ पूरे क्वेश्चन में जहां पे भी आपको 7 नजर ए नजर आता है, यहाँ पे आप लिख दें 7, तो साबित हो जाएगा। 7 हो, 3 हो, 2 हो, 5 हो, जैसा मर्जी हो आप वैसे कर लें। तो जनाब आपने यहाँ क्या साबित करना है कि ये जो इंटरवल है ये मेजरेबल है। और अब मेजरेबल सेट ये भी सेट ही होता है, इंटरवल भी बेसिकली ये आर जो रियल नंबर का कलेक्शन है ये उसका सबसेट है। तो ये भी सबसेट है मगर इंटरवल की सूरत में है। तो ये चीज साबित करनी है जी, ये चीज साबित करनी है ये वाली, कि अगर मैं ये साबित कर दूं कि किसी भी सबसेट आर के लिए ये जो ए है इसका लंबी आउटर मियर ए इंटरसेक्शन ए इंफिनिटी और ए इंटरसेक्शन ए इंफिनिटी कंप्लीमेंट से ग्रेटर देन आता है, तो साबित हो जाएगा। और एक दूसरा स्टाइल उसने आगे भी बताने की कोशिश की है कि ये साबित कर दें या ये साबित कर दें। ए इंफिनिटी का कंप्लीमेंट क्या होगा जी, यहाँ पे पूरा लिख लें, लिखा नहीं है। ए इंफिनिटी का कंप्लीमेंट होगा माइनस इंफिनिटी से ए, मगर साथ हम यहाँ पे क्लोज करेंगे ऐसे, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में ए शामिल नहीं है। तो जब आप इसका लेंगे कंप्लीमेंट तो वो हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से ए। लाइन ड्रा करके बताऊं कि जैसे ये ए है और ए से इंफिनिटी का मतलब है ये सारा,
जब आपसे कहा जाएगा इसका कंप्लीमेंट ले लें, तो इसका मतलब है उल्टी वाली सारी साइड ले लें, ये वाली, अगर ये माइनस इन्फिनिटी है। और अगर यहाँ ए उधर शामिल नहीं था तो इधर शामिल कर लें, और अगर इधर शामिल नहीं है तो उधर शामिल कर लें, किसी एक तरफ तो शामिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे है ए और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बंद कर। तो एक पहला हिस्सा है कि अगर तो ए सेट जो हमने लिया है वो ऐसा सेट है कि जिसका लबीग आउटर इन्फिनिटी है, तो फिर वो कहता है कि ये फिर रिजल्ट साबित शुदा, फिर साबित करने की जरूरत नहीं है। देखे ना, आपके पास एक इनइक्वालिटी है कि इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन, अब आपके पास राइट साइड पे ऑप्शन ही एक रह जाती है कि या तो आप यहाँ पे राइट साइड पे भी इन्फिनिटी ले लें, तब वो बराबरी में आ जाएगा, वरना वैसे जो मर्जी नंबर आप राइट साइड में लेंगे कभी भी लेफ्ट साइड राइट साइड से छोटी नहीं आएगी, ऑलवेज ग्रेटर देन आएगी। तो अगर तो ए एक ऐसा सेट है यहाँ पे जिसका लबीग आउटर मेजर इनफाइनाइट है, तो फिर ये जो रिजल्ट हमने साबित करना था वो साबित शुदा है, फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर जो सेट ए है, अगर इसका लबीग आउटर मेजर इन्फिनिटी नहीं है, फाइनाइट है, तो फिर आ जाए उस डेफिनेशन पे जो हमने पहले पढ़ी थी कि किसी भी सेट के लिए जब आप लबीग आउटर मेजर निकालते हैं तो वो क्या होता है, इनफिमिमम उन तमाम इंटरवल्स के लेंथ का इनफिमिमम लेते हैं जिन इंटरवल्स के यूनियन में मेरा वो सेट लाई करता है। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है लबीग आउटर मेजर की। तो फिर हम ये डेफिनेशन लेंगे और यहाँ लिखेंगे कि ए जो है वो एक्चुअली उन तमाम इंटरवल्स में लाई करता है या उन इंटरवल्स के यूनियन में लाई करता है। ये डेफिनेशन है लबीग आउटर मेजर की, अगर लबीग आउटर मेजर फाइनाइट है उस सेट के लिए जिसे आपने ए बोला है। तो आपको ये भी पता है कि इन्फिनिमम की डेफिनेशन के अंदर ये बात मौजूद है कि हमारे पास हमेशा से एक सफिशिएंट पॉजिटिव वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करती है कि अगर आप उस इन्फिनिमम वाली साइड के अंदर उसे ऐड कर देंगे तो वो अपनी उस फैमिली के हर मेंबर से बड़ा हो जाएगा, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव। ये भी आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है कि इन्फिनिमम के अंदर एक सफिशिएंट लार्ज वैल्यू को ऐड किया जा सकता है एज रिक्वायर्ड, जितनी भी आपको जरूरत है, जिससे वो साइड अपनी सेट के हर एलिमेंट से बड़ी हो जाएगी। तो ये भी आपने काम करना है और इसको करके छोड़ दे। अब आगे जो आपने काम करना है वो कंस्ट्रक्शन का है। आपने दो इंटरवल लेने हैं खुद से, एक का नाम रखना है जे एन और एक का नाम रखना है के एन। ये कंस्ट्रक्ट किए गए। जे एन का मतलब है आई एन इंटरसेक्शन ए इंफिनिटी, और के एन का मतलब है आई एन इंटरसेक्शन माइनस इंफिनिटी ए। अब ये जो माइनस इंफिनिटी ए है ना, यहाँ ए अंदर की तरह, यानी ये इंटरवल का हिस्सा है, ऐसे कर ले, ये इंटरवल का हिस्सा है, जहां पे भी मिसिंग होगा आप शामिल कर लीजिएगा। तो ये जो हमने दो नए इंटरवल खुद से बनाए हैं, पहले तो ये याद रखिएगा कि ए इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से जो ए की तरफ इंटरवल है, ये दोनों डिसजॉइंट है, आपस में इनका इंटरसेक्शन एमिटी है। और अगर दो डिसजॉइंट सेट्स का या इंटरवल का किसी एक ही सेट से जब आप इंटरसेक्शन ले लेंगे तो जो नई कंस्ट्रक्शन होगी वो भी डिसजॉइंट होगी। अब देख लें कि उसने कहा है कि आइए देखें कि अगर जे एन और के एन का यूनियन ले तो क्या आता है। आई एन इंटरसेक्शन ए इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी टू ए, यहाँ ए शामिल है इंटरवल के अंदर, जब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये आर बन जाएगा, अगर यूनियन लेंगे तो आर बन जाएगा। ये देख लें, तो आई एन कोई भी आर का एक सबसेट है, सब इंटरवल है, तो जब आप उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो आई एन आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दो इंटरवल्स लेके हमने कंस्ट्रक्शन की है, इनका यूनियन आई एन आता है और ये आपस में डिसजॉइंट है। ये डिसजॉइंट वाला आप खुद देख लीजिएगा। अच्छा सर, हम ये ए इंफिनिटी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, फिर ए कैसे आएगा उसके अंदर? मैं सदके जावा। अच्छा मैं पूछना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ,
मैनू ये दसो, मेरे को एक इंटरवल है 3 से इंफिनिटी, और मैंने 3 इंटरवल के अंदर शामिल किया है। इसका कंप्लीमेंट बताएं। कंप्लीमेंट का मतलब है कि आपने आर में से इसे माइनस कर देना है। तो जब आर में से ये सर माइनस करें, आप पहले पॉजिटिव में आप 3 को भी रखे ना, आप इसको क्या करें, वही ब्रैकेट रखे ना क्लोज की, नहीं ये क्लोज्ड है। यहाँ ओपन की, ओपन ओपन रख की, देना, ओपन ठीक हो। की रखे, लो ओपन जी, की रखे। मैं ओपन रख देना जी। 3 to इंफिनिटी ये एक ओपन इंटरवल है। और जब इसका जनाब, कंप्लीमेंट देंगे तो 3 शामिल होगा कोई। जी क्यों नहीं, आप किसी से पूछ लें, बेशक कोई मतलब सियाने बंदे से पूछ लें कि जब मैं इसका कंप्लीमेंट लूंगा, देखे ना, अगर एक मेंबर एक सेट के अंदर आता है तो उसके कंप्लीमेंट में तो नहीं ना आता। तो इस इंटरवल का नहीं। मतलब ये है कि 3 इस इंटरवल में शामिल नहीं है। तो जब इसका कंप्लीमेंट लेंगे ना तो भाई वो आएगा -इंफिनिटी से +3, मगर अब आपको 3 शामिल करना पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप दोनों में 3 शामिल नहीं करेंगे तो फिर इनका यूनियन आर कैसे आएगा। यानी मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 2 इंटरवल्स हैं, अब एक इसमें 3 नहीं है, हाँ, 3 इन्फिनिटी, अब देखें ना, इसमें 3 नहीं। इसमें 3 नहीं है, और मैं एक दूसरा लेता हूं उसमें भी 3 नहीं लेता। अब मैं अगर आपसे कहूं कि आपने इन दोनों का यूनियन लेना है, तो ईमानदारी से बताएं क्या मैं इसे आर के बराबर लिखूंगा। 3 तो आना ही नहीं है यूनियन में, बाकी सारे रियल नंबर आ जाएंगे, 3 नहीं आएगा। 3 तभी आएगा जब ठीक आप या उसे इधर शामिल कर लें या फिर इधर शामिल कर लें, एक तरफ तो शामिल करना पड़ेगा। और याद रखिएगा, जो सेट आपस में कंप्लीमेंट होते हैं उनका इंटरसेक्शन हमेशा खाली होता है। ठीक है जी। है। अच्छा, तो ये जो 2 इंटरवल का मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिया है, इसके बारे में आगे जिक्र है कि ये आपस में इनका यूनियन ले तो आई एन के बराबर आता है, और अगर इनका इंटरसेक्शन ले तो खाली आता है। जब मैं लेंथ ऑफ आई एन निकालूंगा, ये देखे ना आई एन किसके बराबर है, जे और के एन के यूनियन के। तो यहाँ पे आप वो एडिटिव प्रॉपर्टी लगा लीजिएगा, जे एन की लेंथ और के एन की लेंथ, और अगर मैं इसको समेशन के ऊपर ले जाऊं 1 से इंफिनिटी, तो ये रिजल्ट आएगा। अब आगे चलते हैं। ये रिजल्ट कोई इतना मतलब मुश्किल नहीं है, जो लिखा गया है आसान है। आगे चलिए, ए इंटरसेक्शन ए इंफिनिटी ले लें, और यहां दावा है कि ए किसके अंदर आता है, यूनियन ऑफ आई एन के अंदर आता है। तो अगर ए यूनियन ऑफ आई एन के अंदर आता है, तो जब ए इंटरसेक्शन ए इंफिनिटी लेंगे तो वो यूनियन ऑफ आई इंटरसेक्शन ए इंफिनिटी के अंदर आएगा, पक्की बात। यहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वापस लुटाना है और इसे लिखना है यूनियन ऑफ आई एन इंटरसेक्शन ए इंफिनिटी। और यूनियन ऑफ आई एन इंटरसेक्शन ए इंफिनिटी का मतलब है क्या बोला, जे एन। तो यहाँ जे एन लिख रहे। इसी तरह जब आप दोनों तरफ आप एम स्टार लगाएंगे तो मोनोटोनिक प्रॉपर्टी लगेगी। और यहाँ पे जो जे एन है, इसके ऊपर आप वो लगा लें,